स्टूडेंट्स नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पाठ 16 हमारे गौरव पार्ट 3। हमारे गौरव नाम से पाठ आपने कक्षा 4 में पढ़ा था, अब कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम ये तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं जो हमारे गौरव के नाम से है। ठीक है, इस पाठ को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई लगन और समर्पण के प्रतीक थे। उनकी बचपन से ही गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। उन्होंने ब्रह्मांड और सौर मंडल में कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले थे। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को नई दिशा प्रदान की थी तथा इसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक प्रयास किए। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उनके प्रयासों से आज भारत अपने देश में बनाए गए अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। वे न केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे बल्कि उनकी रुचि कला, शिक्षा और समाज में भी थी। चर्चा कीजिए। तुम अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे तुम्हारा परिवार और देश गौरवान्वित हो? तुम्हारी रुचि किस विषय को पढ़ने में अधिक है? ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं? अब हम दूसरे वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बालक होमी को नींद बहुत कम आती थी। उनके माता पिता परेशान रहते थे। चिकित्सकों को भी इसका इनका कारण मालूम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है। दरअसल यह बालक इतना तीक्ष्ण बुद्धि का है कि विचारों का प्रवाह इसके मस्तिष्क में निरंतर जारी रहता है। इसके बाद माता पिता ने उनका ध्यान विज्ञान की ओर आकर्षित किया। उनकी रुचि भौतिक शास्त्र में भी थी, किंतु पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियरिंग करे, इसलिए आपने उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बाद में उन्होंने कॉस्मिक किरणों के भारी इलेक्ट्रॉन कण मेसॉन की खोज की। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निदेशक रहे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी साधनों के उपयोग पर ही जोर दिया, जिससे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने अप्सरा, सायरस, जेरलिना नाम के 3 परमाणु रिएक्टर की स्थापना की। उन्होंने अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। उनके सम्मान में ट्रॉम्बे का नाम भाभा आणविक शोध केंद्र रखा गया। सोचिए और बताइए, हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर क्यों बल देना चाहिए? क्योंकि स्वदेशी साधन जब भारत में ही बनाए जाते हैं तो उससे भारत के लोगों को रोजगार मिलता है और भारत की बनाई हुई चीज़ ज़्यादा टिकाऊ होती हैं, बाकी दुनिया की तुलना में बेहतर होती है उनके क्वालिटी में। इसलिए आपको भारत में बनी हुई चीज़ें खरीदनी चाहिए। विदेशी चीज़ सारी बेकार होती है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। मतलब कहने का मतलब कोई भरोसा नहीं है विदेशी वस्तुओं का। इसलिए हमें भारत में बनी हुई चीज़ें ही खरीदनी चाहिए, जिससे हमारा भारत मजबूत होगा। अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग में क्या अभिप्राय है? अणुशक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग का मतलब है इसे विद्युत उत्पादन के लिए या रिसर्च कार्यों के लिए ही काम में लिया जा सके। बाकी यदि अणुशक्ति को काम में लिया जाए तो यह युद्ध के क्षेत्र में काम में ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके खिलाफ थे। अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने हेतु विद्यालय, संस्था, मार्ग आदि के नाम उनके नाम पर रखे जाते हैं। अपने आसपास से 2 उदाहरण ढूंढिए और बताइए कि वे कौन थे और उन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किए थे। जैसे देखिए, अंबेडकर चौराहा, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल। इस तरह से हमारे आसपास के जो भी चीज़ हैं उनका नाम इस तरह से रखा गया है। डॉक्टर जीजाबाई। शिवाजी की माँ अपने आप सभी जानते हैं। शिवाजी का नाम आप सभी जानते हैं। उनके व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र को बनाने का श्रेय माता जीजाबाई को है। जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती, धर्मपरायण, दृढ़ संकल्प, धर्म की मर्यादा पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली तुलजा भवानी की भक्त नारी थी। शिवाजी के जन्म के समय वे शिवनेर किले में रहती थी और उनकी संतान वीर एवं स्वाभिमान हो इसकी मंगल कामना करती थी। वे अपने पुत्र को तेजस्वी, गुणवान बनाने के लिए रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी। शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया, उसमें वीरोचित उत्साह बढ़ाया। कोंडाला का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपनी माता से ही प्राप्त हुई। बालक को देशभक्त बनाने की शिक्षा हमें माता जीजाबाई के जीवन से मिलती है।
उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षार्थ बड़े से बड़े खतरे और चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। विपत्ति के समय शांति से विचार कर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी ने माता जीजाबाई से ही सीखा था। सोचिए और बताइए, आपके घर में आपको कौन कहानी सुनाती है? यदि किसी ने घर पर महापुरुष या वैज्ञानिक की कहानी सुनी है तो वह कहानी कक्षा में सुनाइए। शिवाजी की प्रेरणा स्रोत उनकी माताजी थी। आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? जिस प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी को योजना बनाना सिखाया, आप अपने शिक्षक की सहायता से अपनी पढ़ाई के लिए एक सप्ताह का टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल भी योजना का एक रूप होता है। तो ये सारे कार्य आपके स्वयं के करने के लिए आप स्वयं कीजिए। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे। उनका परिवार मूलतः नागवंश से संबंधित था, परंतु कालांतर में महार जाति के नाम से जाना जाने लगा। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। एक अछूत रूप में पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही अनेक लांछना और अपमान सहना पड़ा। इसलिए उनमें बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई थी। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से पूर्ण कर आगे की पढ़ाई हेतु वे मुंबई गए। वहाँ कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र दोनों एक साथ सो भी नहीं सकते थे। भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। सोचिए और बताइए, भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपने क्या शिक्षा ली? क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए? आप किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध किस प्रकार करेंगे? तो ये आपके स्वयं को बताने के लिए है। आप किस प्रकार इनका उत्तर देते हैं, पता कीजिए। पुस्तकालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी की पुस्तक में से उनके द्वारा चलाए गए किसी आंदोलन के बारे में लिखिए। तो ये आपको पुस्तकालय में से बुक निकाल कर पढ़ना है और उसके बारे में आपको बताना है। यह भी कीजिए, आपके विद्यालय में किसी के प्रति यदि किसी भी आधार पर भेदभाव होता है तो अपने प्रधान अध्यापक जी को बताइए। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके बारे में एनी बेसेंट ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं। वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। वे जन्मजात कवि थे। उनका कवि नाम मकरंद था। उनके मन में एक ज्वाला जलती थी कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो जहां भारतीय संस्कृति उचित सम्मान पाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में अपनी योजना बताई। उन्होंने मकर संक्रांति के पावन दिन बनारस के तत्कालीन राजा से वह भूमि दान में प्राप्त कर ली जहां आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। फिर क्या था, मालवीय जी ने दान इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। वे जहां भी जाते अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना लोगों के सामने रखते। वहां उनको अपार धनराशि मिलती। धीरे धीरे उनकी झोली भरनी आरंभ हो गई। मालवीय जी हैदराबाद की मुस्लिम शासक निजाम के पास भी गए और वहां से उदारतापूर्वक दान प्राप्त किया। सारे देश का दौरा करके उन्होंने लगभग 64 लाख रुपए इकट्ठे किए। गांधी जी ने कहा था कि मांगने की कला तो मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। वे उच्च कोटि के देशभक्त और संस्कृति से निष्ठा रखने वाले थे। वे वास्तव में क्रांतिकारी नेता सिद्ध हुए। उन्होंने भारतीय आत्मा को जगा दिया। उनका विचार था कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा हम गुलाम ही रहेंगे। यदि उनको राष्ट्र का शिक्षक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पता कीजिए और बताइए, आपके गांव शहर में कौन कौन से लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं और धन संग्रह भी करते हैं? मालवीय जी के कार्य में किस किसने सहयोग किया था? क्या आपके विद्यालय में विकास समिति बनी है? इसमें कौन कौन से लोग दान करते हैं? आपके विद्यालय की विकास समिति कौन कौन से कार्य करवाती है? तो ये आपके विद्यालय के अनुसार आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस पाठ में हमने क्या सीखा? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे थे।
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। जीजाबाई ने शिवाजी को एक महान योद्धा बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया। अब कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर देने हैं। मालवीय जैन जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की उनका नाम बताइए, यह कहाँ स्थापित हुआ? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यह वाराणसी में स्थापित किया गया। हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिवाजी की माता नाम क्या था? जीजाबाई। तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ खत्म होता है। जाने के साथ ही एक संदेश दिया गया है, हमारे गौरव हमारी शान, इन पर है हमें अभिमान। तो हमारा ये पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे अगले पाठ के साथ में। धन्यवाद।